हे गाइस, कैसे आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9C को। एक्सरसाइज 9C को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। तो इस एक्सरसाइज में जनरली मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है, मतलब किस हिसाब से आप दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उस चीज के बारे में ये एक्सरसाइज डिपेंडेंट है। तो चलिए मैं बताता हूँ दो मैट्रिसेस को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, और उन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से पहले उसका कुछ रूल्स होता है। तो मान लो ए एक मैट्रिक्स है एंड मान लो बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिसेस को पहले मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको एक क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। तो मान लो ए वाला मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर है m क्रॉस n। मैं यहाँ पे लिख लिया हूं कि एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, और यहाँ पे m और n मान लो कोई भी एक नंबर्स है। और सिमिलरली b क्या है, b भी एक मैट्रिक्स है, मान लो उसका ऑर्डर है x क्रॉस y है। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता है, तो मल्टीप्लीकेशन का सबसे पहले क्राइटेरिया देखो। जब भी आप दो मैट्रिसेस को सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने का सबसे पहले क्राइटेरिया आपको चेक करना है। वो क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो दोनों मैट्रिसेस को। तो मान लो अगर मैं मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऐसे a इंटू बी कर रहा हूं, तो यहां पे पहला मैट्रिसेस कौन सा, यहाँ पे a मैट्रिक्स है, एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स कौन है, यहाँ पे b मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाला मैट्रिक्स यहाँ पे कौन है, सेकेंड वाले मैट्रिक्स का, दैट इज सेकेंड वाले मैट्रिक्स आपका क्या है, बी। सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। तो आपका क्राइटेरिया क्या है, ये आप क्राइटेरिया लिख लीजिए। क्राइटेरिया फॉर मल्टीप्लीकेशन इज दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तभी जाके क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो यहां पे ये दोनों मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई होंगे, जब ए वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, यहाँ पे n, एंड सिमिलरली बी वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या है, यहाँ पे x। अगर ये दोनों सेम होंगे तभी जगह क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई होने के बाद मैं बता रहा हूं, सुनो, मैं पहले आपको पूरा डिटेल बता रहा हूं, फिर एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो अभी आपने दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा। अब मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स तो निकलेगा ना, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उस मैट्रिक्स का डायरेक्ट ऑर्डर आप यहां से निकाल सकते हो। तो जो आपका यहाँ पे बच गया, जो आपका नंबर क्या बचा यहाँ पे, m और y बच गया, यही m और y क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो हेंस रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो कि प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स क्या होगा, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा, जो बच गया है उसको आप वहां पे लिख लो। तो क्या क्या बच गया था आपका, m और y, तो ये हो जाएगा आपका m क्रॉस y हो जाएगा आपका ऑर्डर। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। बात समझ में आया ना। तो यही चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा। मान लो आपके पास है एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है ना, और दूसरा मैट्रिक्स है मान लो B जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, ठीक है ना। मान लो इसका एलिमेंट्स है 2 क्रॉस 2 है ना इसका ऑर्डर, तो इसका एलिमेंट्स मान लो 1 2 3 4। यहाँ पे कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इस वाले मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 1 है। तो अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है तो क्या क्या एलिमेंट होगा, 2 रोज एंड 1 कॉलम होगा ना। तो मैं मान के चलता हूं इधर 3 और 4 यहाँ पे इसका एलिमेंट्स है इस वाले मैट्रिक्स का। तो अभी मुझे बताओ, क्या A इंटू बी पॉसिबल है क्या A इंटू बी, क्या A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले वाले मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे पहले वाला मैट्रिक्स क्या A, तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है यहाँ पे 2, एंड सेकेंड वाला मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है B, तो सेकेंड वाला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज क्या है सेकेंड वाले मैट्रिक्स का, यहाँ पे कितना है 2। ये दोनों पहले सेम होना चाहिए, देखो है कि नहीं सेम। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स यस 2, एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स दैट इज बी 2, दोनों सेम है। तो अगर दोनों सेम हुआ तभी जगह क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। एंड अभी मुझे बताओ, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मान लो मैंने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दिया, अब मुझे बस बताओ दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद
जो प्रोडक्ट निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका है, जो बच गया है उसको उधर लिख लो। तो क्या क्या बच गया था आपका, ये 2 और ये 1 आपका बच गया था, तो इसी और 2 और 1 का क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अभी क्वेश्चन आता है आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ये पहला वाला मैट्रिक्स का रो से स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a इंटू बी था ना, तो सबसे पहले आप a मैट्रिक्स लिखोगे। तो a मैट्रिक्स आपका क्या है 1 2 3 4, फिर सेकेंड मैट्रिक्स आप लिखोगे। तो सेकेंड मैट्रिक्स क्या आपका b, दैट इज 3 4। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 और 4। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करोगे, तो पहले वाला मैट्रिक्स का सबसे पहले रो लोगे और सेकेंड वाला मैट्रिक्स का कॉलम से चूज करके आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे, देखो पहले वाला मैट्रिक्स का ये जो रो था, ये रो क्या करेगा हर एक कॉलम के साथ, सेकेंड वाला मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये पहले वाला मैट्रिक्स का हर एक रो हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा सेकेंड वाले मैट्रिक्स के साथ। तो ये रहा ये रो क्या करेगा सेकेंड वाले मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा। तो मुझे बताओ ये वाला रो पहले क्या करेगा, इस वाले कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले मल्टीप्लाई करो, क्या निकलेगा, तो ये 1 क्या करेगा पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 3 क्या होगा, लिख देता हूं 1 इंटू 3। फिर बीच में आएगा आपका सिंबल, प्लस का सिंबल आएगा। फिर आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 4, ठीक है ना। तो देखो ये कहां पे था, ये पहला रो और ये पहला कॉलम था ना, तो इसलिए आंसर भी मैंने कहां पे लिखा, पहला रो पहला कॉलम पे ही लिखा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ये रो इस मैट्रिक्स का सेकेंड वाले मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है और तो कोई कॉलम नहीं है। तो जब ये क्राइटेरिया खत्म हो जाए तो आपको नेक्स्ट वाले रो पे आना है। तो नेक्स्ट वाले रो पे कौन कौन सा एलिमेंट्स है, 3 4। तो ये 3 4 क्या करेगा, सेकेंड वाले मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे होगा, ये 3 वाला इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू 3, फिर बीच में क्या आएगा आपका प्लस का सिंबल। फिर नेक्स्ट जो एलिमेंट है 4 वाला क्या करेगा, इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा 4 इंटू 4। अब देखो क्योंकि ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का था, इसलिए आंसर भी आप कहां पे लिखोगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में ही लिखोगे आंसर। उसके बाद देखो कितना आ रहा है, 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 8, ठीक है। फिर 3 3 जो आपका कितना है 9 प्लस 4 4 जो हो गया आपका 16। सो हेंस आपका आंसर कितना निकल रहा है फाइनली, 8 प्लस 3 हो गया आपका 11 एंड 9 प्लस 16 हो जाएगा आपका 25, ठीक है ना। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। तो आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है 11 और 25। तो इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा, क्योंकि 2 रोज थे एंड 1 कॉलम था, इसलिए 2 क्रॉस 1 इसका क्या हो गया, इसका फाइनल ऑर्डर हो गया। तो हेंस देखो क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम था, तो उसका प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा, देखो जो रिमेनिंग बच गया था 2 और 1, तो ये 2 और 1 क्या हो गया उसका प्रोडक्ट का ऑर्डर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस हिसाब से आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो एक और एग्जांपल लेता हूं और मैं आपको इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं। फॉर एग्जांपल लेके चलो, आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी मैट्रिक्स है मान लो 3 क्रॉस 2। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पाएंगे या नहीं, क्या ए इंटू बी हो सकता है या नहीं, बताओ। यस डेफिनेटली। तो क्राइटेरिया क्या बोलता है, पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले वाले मैट्रिक्स कौन है, पहले वाले मैट्रिक्स कौन है ए, तो पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3 एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज क्या है यहाँ पे 3। तो दोनों सेम है कि नहीं, यस दोनों सेम है। तो क्या दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यस डेफिनेटली दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया अगर नहीं होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए एंड ये सेकंड मैट्रिक्स के लिए, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। समझ में आया ना। तो ये मैं एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3। तो मान लो एलिमेंट्स लेते हैं, मैं 1 2 3 4 5 6, देखो ना 2 रोज 3 कॉलम्स। सिमिलरली बी मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लेता हूँ, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स है ना। तो 3 रोज के लिए मैं लेता हूँ, मान के चलो 2 2 4 3 5 3, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स में चूज करता हूं। तो अभी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो ए मैट्रिक्स सबसे पहले प्लेस करो यहाँ पे। ए मैट्रिक्स आपका क्या है 1 2 3 4 5 6, फिर आपका बी मैट्रिक्स 2 3 2 5 4 3। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था
2 क्रॉस 3 क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम थे। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 2 क्योंकि 3 रो थे एंड 2 कॉलम था। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो हो सकता है क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकेंड वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज सेम थे। तो अगर दोनों मैट्रिक्सेस का ये क्राइटेरिया सेम होगा तो जो प्रोडक्ट में जो आपका आंसर निकलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ। जो रिमेनिंग बच जाएगा तो रिमेनिंग क्या क्या बचा इधर 2 और 2। तो फाइनल जब आपका ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे उस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देखो। तो अभी मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले वाले मैट्रिक्स का रोज चूज करना है। तो पहले वाले मैट्रिक्स का रो पहले चूज करूंगा, ठीक है ना, ये रो चूज किया। अब सेकेंड वाले मैट्रिक्स का कॉलम चूज करना है। तो कॉलम क्या है यहाँ पे, ये एक कॉलम ये एक कॉलम। तो पहला वाला मैट्रिक्स का ये रो सेकेंड वाले मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तभी जाके क्या होगा वो नेक्स्ट रो पे आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो चलो मल्टीप्लाई करो। तो ये रो क्या करेगा, ये वाला रो ये सेकेंड वाले मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये वाला रो ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा पहले। तो मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस का सिंबल, फिर 2 इंटू 2 होगा 4, प्लस 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब ये जो आंसर आएगा वो कहां पे आएगा, क्योंकि पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर भी पहला रो पहला कॉलम पे ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट पहला रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या मल्टीप्लाई होगा, पहला रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3 3, प्लस 2 इंटू 5 10, प्लस 3 इंटू 3 आपका हो गया 9, ठीक है। नेक्स्ट ये जो रो था इस मैट्रिक्स के हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अब वो क्या करेगा नेक्स्ट रो पे आएगा। तो नेक्स्ट रो पे मैं यहाँ पे आ गया। अब ये रो क्या करेगा, ये जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है उसका हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो ये रो क्या करेगा, इस सेकेंड वाले मैट्रिक्स का हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 8, प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा आपका 10, फिर 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। तो देखो ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई हो गए। तो ये रो कौन से में था, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ हो रहा था। तो देखो आंसर भी आपका कहां पे है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। नेक्स्ट अब ये रो क्या करेगा, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 12, प्लस 5 इंटू 5 हो जाएगा आपका 25, प्लस 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 18। मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है देखो 4 प्लस 2 6 प्लस 12 होगा आपका 18। फिर ये लो कितना हो रहा है 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 9 आपका हो जाएगा 22, ठीक। फिर ये वाला ऐड करो 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 10 42 आपका आंसर होगा। फिर ये वाला ऐड करो कितना हो रहा है आपका, ये कितना होगा 18 प्लस 12 कितना होगा, ये होगा 30, 30 प्लस 25 55 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या करना है आपको, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर देखो आपका उसका ऑर्डर कितना आ रहा है, देखो वही 2 क्रॉस 2 ही आ रहा है कि नहीं। तो आपका कॉन्सेप्ट यही है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या बोलता है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है, नोट में चेक करना है, या आप नोट में लिख लो कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी जाके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्डर, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n एंड दूसरा मैट्रिक्स है c क्रॉस d है, ठीक है। ये a का ऑर्डर है, ये b का ऑर्डर है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, ठीक है। सेम हो गया तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बच जाएगा, दैट इज बचा गया आपका m और d। तो हेंस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आएगा, उसका ऑर्डर आएगा m क्रॉस d आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से आपको दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई करने के बाद उसका रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा। तो इसी के बेस पे क्या है, पूरा एक्सरसाइज 9C है, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जितना हो सके आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 9C, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।